तो हमने क्या देखा, पहले हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या किया, अपना जो टेरिटोरियल मैटर्स है लेजिस्लेटिव रिलेशंस में वो कवर किए। नाउ वी विल कवर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, सब्जेक्ट लाइक आर एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, दीज ऑल आर सब्जेक्ट। डिफेंस, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये किस किस के अंडर जो है वो आएंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस में, कौन इन पे लॉ बनाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स जो है वो 3 लिस्ट में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, एज यू सी हियर, वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट है यहाँ पे हमारे पास 100 सब्जेक्ट्स जो हैं वो रखे गए हैं पुराने टाइम पे। ठीक है, जो थे वो सब्जेक्ट 97 थे। ठीक है, नए स्टेट में यहाँ पे हमारे पास इस टाइम पे 61 सब्जेक्ट हैं। पहले जो था वो इसकी जो नंबर है वो ज्यादा था, 66 था, अभी जो करंटली है वो 61 है। एंड इन कॉन्करेंट लिस्ट वी हैव 52। ठीक है, 52 सब्जेक्ट्स इन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मीन यूनियन एंड स्टेट बोथ कोई भी इन पे लॉ बना सकता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि लॉ जो है ये सब्जेक्ट तो हमने देख लिए। फॉर एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ यूनियन जो है वो किस किस पे बनाएगी। लाइक देखो सिटीजनशिप जो है, ठीक है, सिटीजनशिप में स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है। सिटीजनशिप पे लॉ कौन बनाएगा, यूनियन सेंटर की सरकार ही बनाएगी, क्योंकि सिटीजनशिप एक है ऑफ इंडिया, तो सेंटर के पास ही ये हक है कि ठीक है लॉ जो है वो इस पे बनाए। ठीक है, स्टेट जो है विद इन स्टेट एरिया लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो इस पे जो लॉ जो भी बनाएगी है, ठीक है, वो स्टेट के पास जो है वो उसको दिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट लाइक व्हाट, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाली गई है। स्टेट भी बना सकता है अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस एंड सेंटर भी बना सकता है। ठीक है, तो पहली बात ये कि अगर हम इसकी ही बात करें कि सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, तो कहीं कंफ्लिक्ट आ गया फिर कि सेम ही सब्जेक्ट पे बना रहे हैं वे। अगर मान लो एजुकेशन पे सेंटर भी बना रहा है एंड सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो क्या होगा, कौन बनाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिन पे क्या है, स्टेट के ऊपर जो पार्लियामेंट है, जो सेंटर है वो ज्यादा हावी है। मींस कि लॉ जो है वो किसका प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का। सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। एक एक करके हम इसकी ग्राउंड जो है वो चेक करेंगे। फर्स्ट जो है, ठीक है, दैट इज अंडर योर इमरजेंसी। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लग जाता है फर्स्ट, ठीक है, इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, देन क्या होगा, कौन लॉ बनाएगा, हियर पार्लियामेंट विल बी मेक लॉ। ठीक है, सेकंड ग्राउंड क्या है कि कौन लॉ बना सकता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ओवर सेंटर, कि किन किन ग्राउंड्स पे पार्लियामेंट जो है वो ज्यादा हावी है सेंटर पे, पार्लियामेंट के लॉ जो है वो फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट हमने देखा इमरजेंसी केस, सेकंड हम पढ़े इमरजेंसी को, हम इमरजेंसी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड हम जो देखेंगे वो देखते हैं कि अगर राज्यसभा, इफ राज्यसभा, ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर दे, और वो क्यों करेगी, मान लो कोई स्टेट है जिसमें जो सब्जेक्ट है जिसपे जो लॉ बना रहे हैं वो नेशनल हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है। ठीक है, तो राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी। अब जब राज्यसभा का रेजोल्यूशन पास हो गया तो उस सब्जेक्ट पे किसके पास अथॉरिटी आ जाएगी, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी आ जाएगी उस पे लॉ बनाने की। मीन सेकंड ग्राउंड इफ, ठीक है, राज्यसभा, आरएस लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पास रेजोल्यूशन। ठीक, थर्ड ग्राउंड
जब कोई स्टेट रिक्वेस्ट कर रहा है, मान लो हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये क्या कर रहे हैं, ये आते हैं बोलते हैं कि हम किससे, सेंटर की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है, आप करो, आप इस पे लॉ बनाओ, हम नहीं बना पा रहे, ठीक है, या आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे लॉ आप बनाए, ठीक है, ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट। ठीक, फोर्थ ग्राउंड क्या है, जिसपे जो है पार्लियामेंट ज्यादा हावी है अपनी सेंटर की, इन केस ऑफ इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, IR, ठीक है, लिख रहा हूं, इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल रिलेशंस से कोई भी मींस टाई अप हुआ है इंटरनेशनली हमारा किसी से, मान लो, ठीक है, जैसे थोड़ा टाइम पहले न्यूज में था, ठीक है, उत्तराखंड में वर्ल्ड में किसी ने, ठीक है, क्या किया कि वो हेल्प कर रहा है हमारी, ठीक है, बनाने के लिए डैम एंड ऑल, ठीक है, किसी भी स्टेट में अगर ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व होती है किसी एक प्रोजेक्ट में मेकिंग में, तो उसका जो लॉ है वो कौन बनाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, वो पार्लियामेंट, तब अथॉरिटी किसके पास आ जाती है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी आ जाती है कि ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल डिसीजंस ऑन अ स्टेट, पार्लियामेंट हैज सुप्रीमेसी, ठीक है, पार्लियामेंट विल मेक लॉ, कि वो लॉ बनाए, ठीक है, किसी एक स्टेट पे, ठीक है। और ग्राउंड्स क्या क्या हैं, ठीक है, ये जो 4 ग्राउंड्स थी, और ग्राउंड्स क्या क्या है जिन पे जो है सेंटर की बजाय सॉरी स्टेट की बजाय जो सेंटर जो है वो लॉ बना सकती है, ठीक है। इन केस ऑफ दिस कॉन्करेंट लिस्ट, मान लो सेम सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट पे सेंटर भी लॉ बना देती है और स्टेट भी लॉ बना देती है, देन व्हाट हैपन, तब क्या होगा, तब सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल होगा, मीन सेंटर बड़ा है, ठीक है, यानी कि यूनियन लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड्स थे जिनके बेसिस पे, ठीक है, अगर मान लो एक और ग्राउंड यहां पे है विच केम अंडर आर्टिकल, ठीक है, 248, आर्टिकल 248 क्या बोलता है कि ये तो हमने डिवाइड कर दिया 100 सब्जेक्ट, 61, 52, इनके अलावा भी कोई नया ही सब्जेक्ट आ जाए, देन कौन उस पे लॉ बनाएगा, ठीक है। मान लो जब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा बन रहा है, ठीक है, बना था, तो उस टाइम पे तो साइबर क्राइम जैसा कुछ नहीं था, ठीक है, रिसेंटली ये टर्म जो है वो आई है, ठीक है, तो साइबर क्राइम कहां पे रखा जाए, फिर कौन इस पे लॉ बनाएगा, देन इन केस ऑफ न्यूली इमर्ज्ड एनी सब्जेक्ट, इन केस पे, ठीक है, ये अथॉरिटी भी यूनियन के पास है, पार्लियामेंट के पास है लॉ बनाने की, ठीक है। नाउ वन इशू इज रिमेनिंग, ठीक है, ऑल अबाउट द सब्जेक्ट मैटर्स आर क्लियर, वन इशू इज रिमेनिंग, दैट इज कि इफ, ठीक है, इफ मान लो, ठीक है, स्टेट ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, स्टेट ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, और सेंटर क्या बोलती है, सेंटर बोलते हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट मैटर को भी एनक्रोच कर रहा है, देन व्हाट विल डू, उस केस में जब कोई एक स्टेट का बनाया गया लॉ, ठीक है, उसको उसका जो एनक्रोचमेंट है वो सेंटर के सब्जेक्ट से भी हो, तब क्या होता है, तब यहां पे एक डॉक्ट्राइन लगाई जाती है, दैट इज नॉन एज डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, यहां पे उस टाइम पे कि किसका लॉ जो है वो वैलिड है, वैलिडिटी है, कि जो स्टेट ने बनाया है लॉ अगर वो सेंटर के साथ एनक्रोच कर रहा है तो क्या वैलिडिटी है सेंटर के लॉ की, या फिर सॉरी स्टेट के लॉ की वैलिडिटी है, या फिर सेंटर को बनाना चाहिए लॉ, ठीक है। तो उस टाइम पे ये स्टडी किया जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस स्टडी किया जाता है, जिसमें क्या पता लगाया जाता है, नेचर ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है, नेचर ऑफ लॉ के बारे में जो है यहाँ पे पता किया जाता है कि नेचर जो है वो उस लॉ की कैसी है, अगर तो वो लॉ विद इन द स्टेट ही बनाया गया है, स्टेट के लिए ही बनाया गया है, तो स्टेट का लॉ जो है उसकी वैलिडिटी मानी जाती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसके अलावा देयर इज अ केस
ठीक है, दैट इज प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स का एक केस है जो अंडर दिस डॉक्ट्राइन ऑफ पिक एंड सब्सटेंस जो है वो आता है। सेम हियर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, ठीक है, और बंगाल मनी लैंडिंग एक्ट, ठीक है, 1946 के अंदर ये आता था, ठीक है। तो उस पे, ठीक है, उस पे सेंटर को लगा कि जो लॉ बनाया गया था स्टेट का वो एनक्रोच कर रहा है सेंटर को भी, ठीक है। देयर आर सम प्रोमिशनरी नोट्स, ठीक है। अब जो प्रोमिशनरी नोट्स हैं ये सेंटर का सब्जेक्ट है, तो सेंटर ने इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए देन क्या किया, द डॉक्ट्राइन ऑफ पिक एंड सब्सटेंस को चेक किया, ठीक है। तो वहां पे ये चीज निकली कि नहीं, ये जो लॉ था वो स्टेट का अपना ही लॉ था, इसकी वैलिडिटी है। ये प्रोमिशनरी नोट इनडायरेक्टली जो है वो इसको लिंक कर रहे हैं, जो कि सेंटर का मैटर है, तो उस लॉ की जो वैलिडिटी जो थी वो मानी गई थी, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।